आज हम अपने इन बच्चों से बातें करेंगे। कल 2 अक्टूबर था तो इन बच्चों ने रैली निकाली और हम मैनपुरी के गेहार कॉलोनी में गए, हम सभी लोग। तो वहाँ से क्या जानकारी इन बच्चों ने प्राप्त की, क्या देखा इन्होंने वहाँ पर और क्या वहाँ पर कुछ होना चाहिए, कैसा माहौल रहा वहाँ का, इससे रिलेटेड इनसे बात करते हैं। कोशिश किया है संस्था ने कि इन बच्चों को वास्तविकता से जोड़ा जाए और हमारे समाज की जो दिक्कतें हैं, हमारे समाज की जो चीज़ें हैं, उनको महसूस उन्हें कराया जाए। जी अर्पित, कल आप कहाँ गए थे 2 अक्टूबर पे? जी कल हम गेहार कॉलोनी में गए थे। अच्छा, गेहार कॉलोनी में। वहाँ कैसा माहौल था, क्या क्या देखा आपने? वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या देखा था? वहाँ पर आप कह रहे हो सीधा सादा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की धोती पहने बापू की थी शान। चलिए, तो जी बापूजी कौन बना था? सचिन। चलिए, अच्छा ये बताओ अर्पित, वहाँ पर क्या क्या आपने कुछ ऐसा देखा, प्रदूषण स्वच्छता से प्रति जो काम की बातें करते हैं हम लोग, तो वहाँ कुछ गंदगी वगैरह देखा आपने? क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी, कैसी हालत थी वहाँ? गंदगी, वहाँ पर मच्छर थे, महामारी थी। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। क्या महक कहते हुए महक थी, मच्छर थे। जी खुशी, आपने क्या क्या देखा? सर हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा देखा। और अंशिका, आप क्या बोलना चाहोगे? कल जो रैली निकली उसमें क्या आप समझे? बोलिए। हाँ, कॉलोनी में बहुत सी गंदगी थी सर, कचरा डरा था सर, वहाँ भी मच्छर पैदा थे सर। मच्छर बहुत थे। और वहाँ के गार्जियन की जो हालत थी, वहाँ के लोगों की जो हालत थी और वहाँ के बच्चों की जो हालत थी, उसको कौन ज़्यादा अच्छे से समझ पाया? कौन इसके बारे में बोलना चाहेगा? हाथ ऊपर करिए बेटा जी, और करिए जो इसके बारे में बोलना चाह रहा है। हाँ, उससे ही हम एक एक करके इनको डिस्कशन है। जी प्रांशु, आपने क्या वहाँ पे बच्चों की हालत देखी? सर जैसे कि सर कोई सर एक बच्चा था सर, वह सर बिल्कुल ही सर कुछ वस्त्र नहीं पहनने था सर। और सर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर फूल कौन चढ़ाएगा, तो उसने हाथ उठाया और कहा कि मैं यहाँ पर फूल चढ़ाऊँगा। तो उसने हिम्मत की और गांधी जी के पास गया और फूल चढ़ाए। ऐसे ही जैसे हम गेहार कॉलोनी में गए थे तो वहाँ की मैंने हालत देखी और सोचा कि अगर इसके प्रति कोई अच्छा काम किया जाए तो कैसा रहेगा, अगर यहाँ की साफ सफाई हो तो कैसा रहेगा। और मैंने देखा कि वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं थे, जिसके कारण जो वहाँ के लोग थे, जैसे हम कल वहाँ पर गए तो हम लोगों को छाया नहीं मिली। तो तालियां बजाइए इसके लिए। ये बात इन्होंने कहा है कि छाया नहीं मिली, जिससे क्या हुआ था? जिससे हम उस दूसरी पार गए और वहाँ पर बैठे। फिर जैसे हम वहाँ घूम रहे थे गेहार कॉलोनी में, तो तभी हम सभी लोगों ने मिलकर पौधे वहाँ पर लगाए और एक बीच गेहार कॉलोनी में लगाया और एक नल के पास लगाया, जिससे उसे पानी मिलता रहे। और जैसे सर गेहार कॉलोनी में सर जैसे सर यहीं पर घर बना है और पास ही वो नाली निकल रही है, तो वहाँ से जो मच्छर है नाली में, तो वह उस बच्चे जो होते हैं तो उसको रात में काटते हैं, उसकी वजह से बच्चों को परेशानियाँ होती हैं। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
सर हम 3rd क्लास में पढ़ती हैं। देखिए, इन्होंने एक चीज़ कही, कल आप उस बच्चे को देखा हम सभी लोगों ने, जिससे जब उन 11 कॉलोनियों को बच्चों को बिठाया गया, आप लोग एक साइड थे और वो बच्चे एक साइड बिठाए गए 11 कॉलोनी के, तो जब कहा गया था कि कौन बच्चा उठकर आएगा और उन हमारे गांधी जी पर फूल चढ़ाएगा, तो एक बच्चा निकल के आया था, उसकी वो बात कर रहे हैं। तो उस बच्चे की हिम्मत को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि उन लोगों में भी वो चीज़ें हैं, वो लोग भी वो काम कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं। वो लोग भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो अर्पित ने बनाया, वो लोग भी ये बना सकती जो इस बिटिया ने बनाया है, वो लोग भी ये बना सकते हैं जो ये क्या नाम है आपका, विकास ने बनाया है। तो हमको समझ आता है कि उन लोगों को भी वो चीज़ें करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और कहीं ना कहीं उन पे ध्यान देना चाहिए। जी, और क्या बोलना चाहोगे सारांश उन वहाँ के बारे में? हम वहाँ के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर गए और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई थी और बदबू भी आ रही थी। इसके वजह से हमारे स्कूल से एक बच्चे को चक्कर वगैरह आए और उल्टी वगैरह हुई। इससे हमें ये कहता हूँ कि उन लोगों को समझाना चाहिए कि इतनी गंदगी ना फैलाएं। और मैं कल शाम को गया था कि वहाँ पर एक बच्चा मिला। मैंने उससे कहा इस पौधे को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। उसने कहा कि तुम घर तक नहीं पहुँच पाओगे तब तक मैं उसे उखाड़ दूंगा। फिर मैंने उसे समझाया तो वो समझता ही नहीं, वो भाग गया। इससे हमें पल पल पर जाकर उस पौधे को देखना चाहिए। बहुत अच्छे। इन्होंने बताया कि हमको एक लड़का मिला शाम को, जब हम वो काम करके आए, उसके बाद शाम को इनको एक बच्चा मिला, तो उससे बात हुई तो कहा इन्होंने कि पानी लगाते रहना, वहीं पास का है। तो लेकिन वो क्या कह रहा था कि इसको हम उखाड़ देंगे। तो इसी कदर हम कह सकते हैं कि किस कदर उनमें क्या भरी हुई है, अज्ञानता। इस अज्ञानता को हमको दूर करना है, उस जनरेशन को ही उठा लेना है जो जनरेशन अब ख़राब हो रही है। चलिए, और क्या देखा रानी आपने वहाँ, क्या देखा, क्या समझा? कल के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम कल के प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए और छोटे से बच्चों को समझाना चाहिए कि उन्होंने कह दिया कि हम जब तक तुम घर पर पहुंचोगे तब तक हम तुम्हारा फूल उखाड़ देंगे। वैसे उनमें अज्ञानता भरी हुई है। वो अगर वो हमारे जैसी शिक्षा लेने लगें तो उनकी अज्ञानता दूर हो सकती है। अच्छा, चलिए, मैं राघवन से कृष्णकांत एक छोटा सा आप बताएंगे कि वहाँ की जो दिक्कतें हैं उनको क्या समाधान है, कैसे उनको दूर किया जा सकता है? क्या आप कुछ इसको समझ पा रहे हैं? जी कृष्णकांत। वहाँ की दिक्कतें दूर हो सकती हैं अगर वो लोग थोड़ा समझें कि हमें कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतना कूड़ा करकट था कि वहाँ पर गंदगी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अगर वो कूड़ा कचरा वहाँ ना करें और डस्टबिन में डालें तो वहाँ का कूड़ा कचरा चला जाएगा। और जहाँ पर नीची जगह है, खाली जगह है, वहाँ पर मिट्टी डालवाएं, किसी से कहें या खुद डालें ताकि वहाँ पर पानी ना भर सके और वह पानी वहाँ ना ठहरे। और जो पास में एक नाला है उसको भी उन लोगों ने गंदा कर रखा है। अगर वो उस नाले को साफ रखते, उसमें कूड़ा करकट ना डालते तो शायद आज वही नाला उनके बहुत काम आता। और इसका समाधान वही लोग कर सकते हैं जो इसे करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इसे करेंगे तो वो फिर से वही करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें समझाएं और पौधे लगाने के लिए और मिट्टी डालने के लिए, कूड़ा करकट ना करने के लिए वो मान जाए तो वहाँ की गंदगी कम हो जाएगी। ऐसे सरकार के प्रति बेटा कुछ कहना चाहोगे? जी, हमारी सरकार तो बहुत कुछ कर रही है हमारे देश के लिए। हमारे मोदी जी
यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक आज झाड़ू लगा रहे हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि देश में हमारे इतनी स्वच्छता की जरूरत है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं लगा सकते? हम चाहे अपने घर की और आस पड़ोस की सफाई कर लें, क्योंकि अगर हम उतना नहीं साफ करेंगे तो शायद जो आगे के घर के हैं वो यह देखकर अपने घर की भी सफाई करें और अपने घर को भी अच्छा बनाए, तो हमारे कारण एक भला होगा और शायद उनको देखकर और भी लोग चेंजिंग आएगी, ठीक रहेंगे। राघवेंद्र एक शब्द में आप जवाब देना कि जो वहाँ की दिक्कतें हैं उनका समाधान जो है, आपने कल वहाँ स्पीच दिया, उसको क्या वहाँ के लोग कैसे गाइडेंस करते, क्या रिएक्शन दे रहे थे, बोलिए। सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल की प्रधानाचार्य और अपने स्कूल के मैनेजर जो भी हमारे हैं उनकी मैं सबसे पहले उनका नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सोचा, जैसे कहीं अगर अंधकार है तो जो प्रकाश की जगह है जब तक वह सोचेगी नहीं तब तक अंधकार नहीं जाएगा। तो उन्होंने वो पढ़े लिखे और अच्छे शिक्षित हैं, तो उन्होंने वहाँ की दिक्कत, वहाँ पर पहले भी जाते रहे तो वहाँ पर देखा, अब उन्होंने देखा तो उन्होंने वहाँ की दिक्कत समझी। ऐसे ही जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं और हमने देखा है, और कोई भी उधर मतलब वो गंदे रहते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमारे स्कूल के जो भी मेरे गुरुजन हैं उन्होंने वहाँ पर देखा और सोचा कि ऐसा किया जाए। आज तक मैं देखा कि वहाँ पर कोई स्कूल या कोई कुछ नहीं गया है। तो जब तक हम तो क्या अंधकार है, तो जब तक अंधकार को हम प्रकाश में नहीं बदलेंगे तब तक वो अपने आप तो सही नहीं हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो भी शिक्षित लोग हैं उनको वहाँ पर जाना चाहिए और बार बार उनको स्वच्छता यानी कि प्रकाश की ओर जागरूक करना चाहिए, तभी भी वो व्यक्ति सुधरेंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा उनका भविष्य ऐसा ही बिगड़ता जाएगा और कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा, तो ऐसे हमारा देश और भी बिगड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो भी शिक्षित लोग हैं वहाँ पर मतलब जो भी प्रकाश के लोग हैं वो उस पर ध्यान दें, तभी उसका निवारण निकलेगा और तभी वहाँ की जो दिक्कत है तभी उनका समाधान होगा। क्या तुम सफाई करते हो? यस सर। क्योंकि हम जब ही बोल सकते हैं जब हम स्वयं वो काम कर रहे होते हैं। जी, क्या सफाई करते हो, बोलिए। जैसे कि हमारे घर पर जो भी हम जब शाम को सुबह तो जल्दी एक दो बार सुबह भी और शाम को हम खुद झाड़ू लगाते हैं अपने घर पर, और भी हमारे घर पर जैसे कई कुछ कूड़ा वगैरह मिलता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं और भैंस का गोबर वगैरह भी कभी कभी डालते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, तालियां बजाइए इनके लिए। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे ही काम करते रहिए और मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा आगे भविष्य में करेंगे, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस प्रकृति के लिए। बहुत अच्छे। बैठ जाइए राघवेंद्र, कृष्णा, सभी लोग बैठ जाइए बेटा।